FII तीसरे दिन लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट में खरीदते दिखे। यूएस की एक स्टार्टअप क्लेम कर रही है कि वो गोल्ड बना सकती है अपनी लैब के अंदर। चाइनीज जेनजीज के अंदर एक चीज देखने को मिल रही है कि वो गोल्ड बीन्स को इकट्ठा कर रहे हैं हर महीने के लेवल पे। इंडियन स्टॉक मार्केट में आज का दिन रहा काफी ज्यादा बढ़िया और हर जगह दिखी आपको ग्रीनरी, और यूएस ने वापस से दिखा दी अपनी असली शक्ल, क्योंकि यूएस ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इंडिया का एक सेक्टर अब हो चुका है परेशान। सो काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने बाजार से। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट हमारी काफी पॉजिटिव दिखी, लेकिन जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा था, जहां पे 1% से ज्यादा गेन्स आ रहे थे, वो आज हमें ठंडा होते हुए दिखा और निफ्टी बैंक और निफ्टी फार्मा यहां पर हमें मेनली गिरते दिखे। अगर हम टॉप ग्रोथ सेक्टर की बात करें तो बीएससी आज काफी अच्छा बढ़ा, इटर्नल और भी काफी सारे स्टॉक, और टॉप लूजर्स के अंदर हमें चोलामंडलम, हिंदुस्तान जिंक और बाकी सारे स्टॉक्स देखने को मिले। आज की डेट के अंदर मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो ग्रीडी जोन के अंदर आ चुका है, और ये होना ऑब्वियस भी था, बिकॉज लगातार 2-3 दिन से जहां पे एफआईआई खरीद रहे हैं, हमारा बाजार काफी पॉजिटिव है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके अंदर तो ग्रीडीपना आना ही था। लेकिन एक चीज यहां पर क्लैरिटी करने वाली ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब क्या है कि भाई हमें नहीं पता आने वाले टाइम पे ट्रेड डील में क्या होने वाला है, और इवन हम बात तो ट्रेड डील की कर रहे हैं, पर ट्रेड डील अभी साइन नहीं हुई है, अभी उसको साइन होने में और इंप्लीमेंट होने में टाइम लगने वाला है। तो ये जो मोमेंटम है ये आने वाली एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बना हुआ है। अब जब ये एक्सपेक्टेशन ऑन पेपर साइन हो जाएगी तब हमें पता चलेगा कि कब से ये ट्रेड डील इंप्लीमेंट होने वाली है, क्योंकि इसी बीच के अंदर हो सकता है काफी कुछ बदल जाए। तो इस ट्रेड डील को लेकर के काफी पॉजिटिविटी है, लेकिन सच्चाई क्या है, अभी पेपर साइन नहीं हुए हैं। सेम चीज यूरोप के साथ जो हमारी डील हुई है उसके अंदर भी है। तो अगर आप इस समय पे सिर्फ इस वजह से इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हो क्योंकि डील हो चुकी है और एफआईआई वापस आ चुके हैं, तो आपको भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है, क्योंकि ये डील कहां पर जाके खत्म होगी नो वन नोस। अभी तक सिर्फ पेपर सामने आए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जो बांग्लादेश है उसको जीरो टैरिफ क्लॉज के अंदर ले आया गया है यूएस के थ्रू, जिस वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके अंदर थोड़ा सा फियर देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे, हम काफी सारा टेक्सटाइल मतलब कि कपड़े बेचते हैं पूरी की पूरी दुनिया को। हम इस समय पे ग्लोबल लेवल पे 5वें या 7वें पायदान पर आते हैं। सबसे ज्यादा चाइना बेचता है और उसके कुछ नंबर नीचे हमें बांग्लादेश देखने को मिलता है। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, अगर हम यूएस को देखेंगे तो यूएस को हम काफी सारा टेक्सटाइल मतलब कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहां पे हमारे ऊपर है 18% के टैक्सेस। वहीं पे दूसरी तरफ 0% के टैक्सेस आ चुके हैं बांग्लादेश के ऊपर कि भाई आप हमारे देश से रॉ मटेरियल खरीदो, अमेरिका ये कह रहा है, और उसका कपड़ा बनाओ और हमें बेचो, हम 0% टैक्स लगाएंगे आप पे। इसका मतलब ये है कि इंडियन कपड़े जो हैं वो महंगे होंगे यूएस के अंदर। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था वो कब तक पॉजिटिव रहने वाला है नो वन नोस, क्योंकि आप ये समझो इंडिया यहां से 100 रुपए का कपड़ा बना करके अमेरिका भेजेगा, उस पर 18% टैक्स लगेगा, मतलब 118 रुपए का वो कपड़ा हो गया। और इसी का उल्टा बांग्लादेश कपड़ा बना करके यूएसए भेजेगा, उस पे लगेगा 0%। इसका मतलब क्या है, बांग्लादेश का जो कपड़ा है वो अमेरिका में सस्ता मिलने वाला है। मतलब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बांग्लादेश को यूएसए ने दे दिया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के अंदर काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है। सारी ही बात ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की मान ली है, लेकिन जो चीज है वो चीज है। यहां पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफी पॉजिटिविटी तरीके से देखा जा रहा था, उस पर वापस से एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो ट्रेड डील को लेकर के हम बहुत ज्यादा खुश है ना, जब तक ट्रंप है अनसर्टेनिटी पूरी की पूरी दुनिया में बने ही रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि भाई सर्टेनिटी हो गई, जो बोल दिया वो बोल दिया। ट्रंप कभी भी पलट जाता है, जिस वजह से बाजार में सेंटीमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखने को मिलेंगे। जब तक ट्रंप रहेगा वोलेटिलिटी मार्केट का एक पार्ट रहेगी। और आपने भी रिसेंटली देखा होगा क्रिप्टो के अंदर बहुत लॉस हुआ यूएस के ट्रेडर्स को, क्योंकि जो सेंटीमेंट है वो ट्रंप ने खराब कर दिए। लेकिन यहां पे ये बताया जा रहा है कि ट्रंप के फैमिली मेंबर ने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करी थी न्यूज आने
से पहले और न्यूज खत्म होने से पहले उन्होंने वो पोजीशन कवर कर ली। मतलब इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट का सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ये हो रहा है ट्रंप की फैमिली को। तो याद रखना इस समय पे ट्रेड बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, चाहे क्रिप्टो हो चाहे कोई भी मार्केट हो, क्योंकि सेंटीमेंट कब खराब कर देगा ट्रंप किसी को नहीं पता। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही एक सही सेंस बना रही है। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना में आ रहा है कि भाई गोल्ड बीन्स जो चाइना के लोग हैं, जेनजी मतलब जो बच्चे हैं वहां के, वो कंज्यूमर बन गए हैं और इन्वेस्टिंग गोल्ड बीन्स में होने लग गई है। गोल्ड बीन्स का क्या मतलब है? गोली होती है ना, गोली वैसी होती है गोल्ड बीन्स। अभी जो 10 ग्राम का गोल्ड है, इंडियन जो जेनजी हैं ये भी इसको अडेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। फिजिकल गोल्ड के अंदर वो अपनी पोजीशन बनाते जा रहे हैं, मतलब हर महीने 10,000 12,000 का गोल्ड वो अपनी तिजोरी में भरते जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज है। इंडिया में अभी ये चीजें आनी शुरू हुई हैं जस्ट, लेकिन चाइना में ये काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो चाइना में काफी ज्यादा है। इंडिया में लोगों की सैलरी ही 25-30 हजार रुपए है, तो उस केस के अंदर 10,000 का गोल्ड कहां से खरीदेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है कि किसी के पास पैसे हैं तो SIP के साथ साथ गोल्ड भी खरीदे, तो साल के अंदर करीब 12 ग्राम गोल्ड हो जाता है। मतलब 10 साल के अंदर इतना गोल्ड हो जाएगा कि आपकी पूरी जिंदगी में जो हेजिंग का काम है वो गोल्ड आपके लिए कर सकता है। तो हेजिंग पर्सपेक्टिव से तो अच्छा ही है। और जो गोल्ड है ये कहीं जाने वाला तो है नहीं, गोल्ड तो यहीं रहने वाला है। एक और चीज बता देता हूं, क्योंकि गोल्ड की बात ही हो चुकी है, कि यूएस की एक कंपनी है, स्टार्टअप है जिसको कहते हैं फ्यूजन ग्रुप। फ्यूजन ग्रुप ये कह रहा है कि भाई हमने ना काफी सारा गोल्ड बनाने का इंतजाम कर लिया है, थर्मल पावर से हम गोल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी लैब के अंदर। अब जैसे ये न्यूज बाहर आती है काफी सारे लोगों के बीच में चर्चा शुरू हो जाती है कि भाई पहले चाइना कह रहा था कि हमने अपनी लैब में गोल्ड बनाना शुरू कर दिया है, अब यूएस भी कह रहा है कि हमने अपनी लैब के अंदर गोल्ड बनाना शुरू कर दिया। ये कितना सच है? सबसे पहली चीज ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है, अगर होती भी है तो पहली चीज, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई प्रूफ हमारे सामने नहीं रखा है और ये सिर्फ अभी तक क्लेम है, और क्लेम कब जाकर के सही होगा नो वन नोज, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो गोल्ड और सिल्वर है ये कमोडिटी है, ये असली और नकली तो डिटरमाइंड करेंगे ही फ्यूचर में। जैसे डायमंड के साथ में भी पास्ट में ये चीज हो चुकी है, तो लोगों को ये समझ आ गया कि जो डायमंड है ना वो सर्टन नहीं है, लेकिन फिर यहां पर काफी सारे सर्टिफिकेशंस आ जाते हैं, उसको ओरिजिनल की वैल्यू दी जाती है। आप ये मान करके चलो कि अभी ये सिर्फ क्लेम है, अभी ये सच्चाई नहीं है। इवन यहां पर भी आप देख सकते हो इनकी स्टेटमेंट में कि अभी भी पीयर रिव्यूड के अंदर है पेपर, अभी भी पीयर रिव्यूड नहीं हुआ है। पीयर रिव्यूड का सिंपल मतलब होता है कि मैंने कोई चीज प्रूव करी अपने पेपर के ऊपर, मैंने आपको दिया, क्योंकि हम दोनों के स्किल लेवल सेम है, आप रिव्यू करोगे कि भाई सही है या नहीं है, उसके बाद प्रूफ आएगा, उसके बाद जाकर के हम ये चीज मानने वाले हैं। लेकिन अगर इनकी माने तो 5000 kgs के आसपास जो प्रोडक्शन है वो की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि इट कुड बी लीड टू ओवर $550 मिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड पर ईयर ये फ्यूजन बना सकता है। ठीक है, ये फ्यूजन जो है कंपनी का नाम है। तो इसके ऊपर अभी क्वेश्चन काफी हैं और इसको आने में अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। आने वाले टाइम पे तो देखो AI का जमाना है, तो कुछ भी पॉसिबल होने वाला है, बिकॉज जिस चीज को साइंटिस्ट को करने में 10 12 15 साल लग जाते थे, आज की डेट में AI उसको काफी एफिशिएंटली करना शुरू कर चुका है। काफी सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो कि सॉल्व करने में साइंटिस्ट को काफी सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते थे। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन इस समय पे AI अपने माइंड के अंदर ही बना करके आपको रिजल्ट और आउटपुट दे देता है इतनी जल्दी कि आप समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या। इवन एक क्वेश्चन भी आया था प्रकाश पहुजा जी का कि एंथ्रोपिक AI क्या इंडियन IT सेक्टर को डिसरप्ट कर सकती है, और इसका आंसर है यस, क्योंकि जो एंथ्रोपिक AI है, सबसे पहले समझो ये किसकी कंपनी है। जो ओपन AI बना रहा है ना, ओपन AI जिसका ChatGPT है, उसी का एक्स फाउंडर है जिसने एंथ्रोपिक AI बनाया है। एंथ्रोपिक AI का एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम क्लॉड कहते हैं, जो एक्चुअली ChatGPT से काफी बेटर है। मतलब दोनों के अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है, ठीक है। लेकिन जो क्लॉड AI है ये क्या करता है, ये आपको ओवरऑल पूरा कोड करके दे देता है, आपके लिए PPTs बना देता है, आपके लिए वेबसाइट्स बना सकता है, आपके लिए सॉफ्टवेयर्स बना सकता है। इस समय पे अगर आप इस समय पे emergent.ai के साथ जो क्लॉड AI है ये इंटीग्रेटेड है, जब आप वहां पर जाओगे तो आप सिर्फ अपना वर्क फ्लो दो, मतलब बिजनेस एनालिसिस दो कि भाई मेरे को ये 10 चीजें चाहिए मेरे बिजनेस के लिए, एक आप छोटी सी वेबसाइट बना दो। तो ये जो AI है, emergent.ai है, ये एक्चुअली पूरी वेबसाइट बना सकता है, जो कि इंडियन IT सर्विसेज के अंदर हम लोग जब बनाते हैं हमें करीब 1 से 1.5 महीना लग जाता है एक नॉर्मल बेसिक वेबसाइट बनाने में, फ्रंट एंड बैक एंड API इंटीग्रेशन जब हम ये सारी चीजें करते हैं। emergent.ai ये सारी चीजें सिर्फ एक क्लिक के अंदर कर दे रहा है। और बेस्ट चीज क्या है कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, मतलब टेस्ट करके
आपको ओवरऑल एक रनिंग वेब एप्लीकेशन दे देगा। हाँ, इसके कुछ कॉन्स भी हैं कि अभी ये इस लेवल पर नहीं आया कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर दे, फॉर श्योर ऐसा एज ऑफ नाउ नहीं हुआ है, लेकिन क्लॉड ये मेक श्योर कर रहा है कि आने वाले टाइम पे ह्यूमन को ये रिप्लेस कर देगा। इवन जब हम इंटरव्यूज लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या इसे क्लॉड यूज करना आता है। जैसे पहले कहते थे ना कि भाई मुझे कुछ आए ना आए, मैं गूगल सर्च कर सकता हूं, इसी तरीके से आज की डेट में आपको कुछ आए ना आए, अगर आप क्लॉड को यूज कर सकते हो तो आप काफी कुछ कर सकते हो। इवन क्लॉड छोड़ो, अगर आपको एआई यूज करना नहीं आता तो आप ये मानो कि आने वाले 5 साल में जो इंडस्ट्री है वो आपको गायब कर देगी, जॉब भी नहीं मिलने वाली आने वाले 5 साल के बाद। तो मेरे भाई, अगर आप एआई से पूरी तरीके से एआई को अवॉइड कर रहे हो या यूज करना शुरू नहीं किया है, चाहे वो चैट जीपीटी ही क्यों ना हो, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप बहुत बड़े रिस्क में हो। इंडियन आईटी सर्विसेज फॉर श्योर एक बहुत बड़े रिस्क से होते हुए जा रही है। अगर आप इस समय पे टीसीएस और इन्फोसिस की बैलेंस शीट पढ़ते हो तो बैलेंस शीट के अंदर टीसीएस ने एक सब्सिडरी कंपनी बना दी है जो एक्चुअली एआई के ऊपर रिसर्च कर रही है। बहुत ही छोटा पैसा एलोकेट किया है उसे, लेकिन ये चीज होना शुरू हो चुकी है। इस वजह से जो इस समय के रेवेन्यूज आपको देखने को मिले थे टीसीएस के, उसके प्रॉफिट में कमी आई थी, क्योंकि रिसर्च में वो पैसा जा रहा है और रिसर्च में जो पैसा जाता है वो अपफ्रंट आपको रेवेन्यू नहीं देता, वो आपको लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू देता है अगर आपकी रिसर्च सक्सेसफुल होती है तो। सो आने वाले टाइम पे चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, यहाँ पे मास ले ऑफ देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी आपको मास ले ऑफ देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर जो जॉब इश्यूज आने वाले 5 साल में शायद ऑल टाइम हाई पे भी हो सकते हैं, या आपको एग्जैजरेशन लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है ऑन ग्राउंड पे। और इसकी रियलिटी आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो नए लोग आ रहे हैं ना जॉब मार्केट के अंदर, उनको जॉब नहीं मिल रही है। अब जॉब क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप आए हो कॉलेज से और हमारे कॉलेज में कुछ भी नहीं सिखाया जाता आपको एआई से रिलेटेड, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ये जो सबसे पहले लोअर टीयर है ये गायब हो चुका है, उसका मिड टीयर गायब हो जाएगा, उसका जो टॉप टीयर बचा है जहां पे पे हम बैठे हुए, जैसे एज अ आर्किटेक्चर प्रिंसिपल, एज अ बिजनेस एनालिस्ट, एज अ प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, जो आपके ओवरऑल वेबसाइट्स को चेक करता है कि भाई ये सही काम कर रही नहीं कर रही, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, यहां पर आकर के अटकेगा। और कुछ टाइम बाद ये जो अपर लेयर है हमारा वाला, इसको भी ये साफ कर देगा। सिर्फ आपको एक ओनर चाहिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए जो कि आपके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाए, और जो एक ऐसा चाहिए, जैसे सपोज करो आपके पास 10 बंदे होते थे काम करने के लिए, आपको सिर्फ एक बंदा चाहिए जो कि एक डिसेंट स्किल रख पाए और समझ पाए कि कोड क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस और रेप्लिकेट एआई आपके लिए खुद कर देगा। तो अगर आप इंडियन आईटी सर्विसेज के अंदर हो तो मेरे भाई आप अपना फ्यूचर खुद ही देख लो। अपने बिजनेसेस शुरू करने बिजनेसेस शुरू कर लो, कंटेंट क्रिएशन शुरू करना कंटेंट क्रिएशन शुरू कर लो, आपको इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट कर लो, पैसे बचा करके रखो। आने वाले 5 साल काफी खतरनाक होने वाले हैं इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जॉब जनरेशन है, जो कि हाई पेइंग स्किल की बात कर रहा हूं मैं, वो इंडियन आईटी सर्विसेज के अंदर है, और इसी के ऊपर एक मेजर खतरा है। तो आईटी कंपनीज अगर खुद पिवट नहीं करती तो वो झटका फील करेंगी, वो कहां गायब होंगी नहीं होगी, लेकिन कुछ नई कंपनीज उभरेंगी इसी सिचुएशन से, जो कि नई जॉब जनरेट करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको खुद को अपस्किल करना पड़ेगा। अपस्किल खुद को करना शुरू कर दो, नहीं करोगे तो आप रिप्लेस हो जाओगे। जैसे सन 2000 में लोग रिप्लेस हो गए थे, वैसे ही 2025, 2026, 27, 28, 30 तक आप भी रिप्लेस हो जाओगे। और ये डरने वाली बात है। अगर आप अभी तक नहीं डर रहे तो ये डरने वाली बात है। तो आपको एआई सीखना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आप एआई सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि एक्चुअली एआई को यूज कैसे करते हैं। एक एआई ने बताया, मैंने पूछा कि भाई 90% लोग एआई को क्यों यूज करते हैं, कहते हैं कि भाई 90% लोगों को एक्चुअली एआई यूज करना ही नहीं आता। सही तरीका क्या है एआई को यूज करने का, ये 90-95% लोगों को आता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई आप उससे वो काम करा रहे हो जिसके लिए वो बना ही नहीं है। आने वाले टाइम पे ये बहुत बड़ा खतरा बनेगा आपके लिए भी, अगर आप ये यूज नहीं कर पा रहे। तो मेरे भाई खुद को अपस्किल करना शुरू करो, पैसे दो किसी को सीखने के लिए, अगर वो सिखा रहा है आपको सही से चीज तो सीखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो, फ्यूचर यही है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप बहुत ज्यादा बड़े दिक्कत में आने वाले हो। सो आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ नया जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाय बाय।